हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है पद, अक्षर, शब्द, वर्ण। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है पापा, बाबा, चाचा, मामा। तालव्य ध्वनियाँ छोटी ई, बड़ी ई, य, श, च, छ, ज, झ, इय, ये तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चाचा। पापा, बाबा, मामा में ओष्ठ्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द होते हैं ध्वनि के मेल से बने, सार्थक वर्ण समुदाय, स्वरों के मेल, स्वर एवं व्यंजनों के मेल, निरर्थक और सार्थक शब्दों के मेल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय। मौलिक शब्द किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल, दो अक्षरों के मेल, दो शब्दों के मेल, निरर्थक शब्दों के मेल। दो शब्दों के मेल से बने शब्द को मौलिक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आल्य। विद्या सार्थक शब्द है, आल्य भी सार्थक शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दो शब्दों के मेल को मौलिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश दो प्रकार के होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर शब्द किसका रूप है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, इनमें से कोई नहीं। वे शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ हो उन्हें योगरूढ़ कहते हैं, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। उदर का अर्थ होता है पेट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, योगरूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पश्चय स्वर का है? जीवा के आधार पर स्वर के तीन भेद हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्चय स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई, बड़ी ई, ए अग्र स्वर है। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, अ मध्य स्वर है। पश्चय स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्चय भाग काम करता है उसे पश्चय स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ, पश्चय स्वर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आ पश्चय स्वर है। ई, बड़ी ई अग्र स्वर है। अ मध्य स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? अर्थ, वर्ण, शब्द, वाक्य। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण या ध्वनि होती है, जैसे अ। लेकिन भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है, जैसे आम। संपूर्ण भाव को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुत्तम इकाई वाक्य होती है, जैसे मोहन आम खाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? धड़ाम, लाश, औरत, पतलून। देशज शब्द
देश प्लस ज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है देश में जन्मा। ऐसे शब्द जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव के कारण प्रचलित हो गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, दाल, खिचड़ी, पगड़ी, खिड़की, पेड़ इत्यादि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, धड़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लुत स्वर कौन सा है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ से ज्यादा समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री ये ह्रस्व स्वर हैं। आ, बड़ी ई, उ, ए, बड़ी ए, ओ, औ ये दीर्घ स्वर हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ओम। जब दीर्घ स्वरों पर दो मात्रा का समय लगता है तो वे प्लुत स्वर हो जाते हैं, जैसे ओम। ओम एकमात्र उदाहरण है प्लुत स्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? ढाई, अपूर्ण बोधक। दूसरा, क्रमवाचक। वह, नौकर। कोई विशेषण नहीं। 26, पूर्णांक बोधक। संख्यावाचक या गणनावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक 10, 20, 50, 100 इत्यादि। अनिश्चित संख्यावाचक 2.5, 1.5, 1.25 इत्यादि। 2.5, दूसरा, 26 ये शुद्ध है, परंतु वह, नौकर कोई विशेषण नहीं, ये अशुद्ध है। वह है ये सार्वनामिक विशेषण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वह, नौकर कोई विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। आप है ये सर्वनाम है, भला विशेषण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, निजवाचक सर्वनाम। आपके अलावा और कौन कौन से निजवाचक सर्वनाम हैं ये मैंने सर्वनाम की वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने सर्वनाम की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क। क्ष है वो क प्लस श से मिलकर बना है। त्र, त प्लस र से मिलकर बना है और श्र, श प्लस र से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में बताएं कि कौन सा शब्द विस्मयबोधक अविकारी है? आदि, आहार, अरे और। आश्चर्य, शोक, तिरस्कार, संबोधन इत्यादि में विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिन अवयवों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को व्यक्त किया जाता है उसे विस्मय आदि बोधक कहते हैं। जैसे वाह, हाय, शाबाश, अच्छा, जी हाँ, छी, अरे इत्यादि शब्द विस्मय आदि बोधक होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचानक, लगभग, कभी, भीतर आदि शब्द क्या है? विस्मय आदि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। अचानक है वो काल बोधक है।
लगभग में मात्रा की बात हो रही है। कभी समय की बात हो रही है। भीतर स्थान की बात हो रही है। इसमें स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, क्रिया विशेषण के 4 भेदों की बात हो रही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में बताइए कि कौन सा शब्द विस्मयादि बोधक अविकारी नहीं है। शाबाश, वाह, छी छी और। शाबाश है वो हर्षबोधक है। वाह है वो हर्षबोधक है। छी छी तिरस्कार बोधक है। और समुच्चय बोधक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, और। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। हाथी, यहाँ, इधर, उधर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हाथी। यहाँ स्थिति का बोध हो रहा है। इधर उधर से दिशा का बोध हो रहा है। यहाँ से स्थिति का बोध होता है और इधर उधर से दिशा का बोध हो रहा है। हाथी एक जातिवाचक संज्ञा है। हमने संज्ञा की वीडियो में पढ़ा था कि पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। संज्ञा के भेद को मैंने बहुत अच्छे से संज्ञा की वीडियो में बताया हुआ है। वीडियो को देखने से आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। यह, वह, ये, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं, स्वतः, अपने आप इत्यादि शब्द आते हैं। अनिश्चय में कोई, कुछ, थोड़ा इत्यादि शब्द आते हैं। संबंधवाचक में जैसा, वैसा, जो, सो, जिसकी, उसकी इत्यादि शब्द आते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।